तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब बात करेंगे बाबर आजम की कमबैक पे। जो उनका कोच है माइक हैसन, उसने क्या बोला है। बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो अब T20 सीरीज़ 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ 28 को शुरू होने वाले हैं, उस पर बात करेंगे, यानी परसों, समझ लो। और बात करेंगे भाई साहब पहले हम रोहित शर्मा ने जो वो एक्सपे ट्वीट करा है ना, साइनिंग ऑफ, मतलब यार वन लास्ट टाइम साइनिंग ऑफ, समझ रहे हो आप। सिडनी से उसने कहा कि यार एक लास्ट टाइम यहाँ पर खेला, अब यहाँ से जाते हैं घर। तो भाई साहब वो ना ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। जो सब कह रहे हैं कि भाई ये क्यों लिखा रोहित शर्मा ने, हम तो इसको खेलना चाहते हैं भाई साहब। लेकिन भाई साहब वो उसने ऑस्ट्रेलिया को कहा है भाई, उसने मतलब क्रिकेट को नहीं कहा है कि वन लास्ट टाइम, उसने ऑस्ट्रेलिया को कहा है। क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया का टूर अब इंडिया के पास 2027 तक हमारा टूर है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया का। तो इसलिए भाई साहब उसको पता है कि अगर मैं खेलूंगा भी 2027 का वर्ल्ड कप, तो उसके बाद तो मैं रिटायरमेंट दे दूंगा। इसलिए भाई उसने भी समझा कि अब ये ट्वीट लगा लेते हैं, उसमें ऐसे हाथ उसने उठाया है, पीछे से फोटो ली गई है, डिपार्चर लिखा है ऊपर, एंड नीचे लिखा है भाई साहब वन लास्ट टाइम साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिडनी। तो भाई साहब थोड़ा ना ये फिर ना लोग छोटी छोटी चीज़ों को ना मतलब निकालते हैं। जब बंदे की कदर होती है, जब बंदा टीम के लिए अपनी जान मारता है, जब बंदा अपने मुल्क के लिए खेलता है, तो पर भाई साहब फिर जब उसका जाने का टाइम होता है, क्रिकेट को मतलब बाय बाय कहने का टाइम होता है, तो भाई साहब फिर ना उसकी हर चीज़ पे नज़र रखी जाती है। तो यही हो रहा है भाई साहब। रोहित शर्मा ने जो वो ट्वीट करा उस पर तो काफ़ी बड़ी हेडलाइंस बनी है, समझ रहे आप। तो भाई साहब लेकिन उसने ये वो ऑस्ट्रेलिया को कहा क्योंकि वो अब वहाँ जाने वाला है नहीं दोबारा खेलने के लिए। लेकिन उसने ये भी कहा कि हम शायद दोबारा आए या ना आए, अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है। लेकिन दैट मीन्स उसने ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली लास्ट मैच ही खेला है, आप मानो। तो भाई साहब लेकिन अब यहाँ से शुरुआत होता है हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़। भाई साहब दिस इज़ द रियल टेस्ट आपका। क्योंकि हमने पहले दो वनडे जो खेले भाई साहब, वो हमने थोड़े बाउंसी विकेट पे खेले, वहाँ पर हम एक्सपोज हो गए। वहाँ पर आपके कुछ गिने चुने बल्लेबाजों ने रनस करे, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, लाइक दैट, अक्षर पटेल। तो भाई साहब कुछ ने आपको आपको वहाँ पर रनस करके दिए। लेकिन ओवरऑल आप देखो, आप बाउंसी विकेट पर आप एक्सपोज हो रहे हो। आपकी जो आदत थी इन एशिया कप में, जो आपने दुबई पे मरी हुई पिचेस पे खेला, तो वहाँ पर आप तो मतलब आप तो फोड़ दोगे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन अब आपके पास भाई साहब दिस इज़ द रियल टेस्ट फॉर यू। अभिषेक शर्मा भाई साहब, आई नो ही इज़ अ गन प्लेयर, ही इज़ अ डिफरेंट और वो बंदा डिफरेंट है। वो ना आते ही बॉलर को कहाँ से कहाँ मारता है, उसको मतलब उसको पता है कि मुझे पहले बॉल से अटैक करना है। लेकिन क्या वहाँ पर वो अप्रोच वो यूज़ करेगा, ऐसा लिटरली कहूँ मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो अप्रोच अब वो वहाँ पर यूज़ करने वाला है। क्योंकि यार इतनी ऊपर से बॉल जाती है, इतनी हाइट से, ये दुबई नहीं है भाई साहब, घुटनों से ऊपर बॉल ही नहीं उठती है। तो दिस इज़ अ डिफरेंट टेस्ट फॉर गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव। तो भाई साहब इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अब अभिषेक शर्मा को दिखाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर उसने दिखाया तो भाई साहब दुनिया में उसका नाम बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अभिषेक शर्मा को दिखाना है, अपने आप को शो करना है। दिस इज़ द चांस फॉर अभिषेक शर्मा। लेकिन अगर यहाँ पर फेल हुआ तो भाई साहब फिर जो ऑस्ट्रेलिया में फेल होता है वो फिर आप सबको पता ही है, समझ लो। तो दिस इज़ अ रियल टेस्ट फॉर सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन भी। क्योंकि यार शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन अपनी पहली ODI सीरीज तो हार ली, लेकिन क्लीन स्वीप होने से बच गया बंदा, विराट और रोहित ने बचा लिया। वरना उसमें भी कोई कसर नहीं थी। अगर वो उन दोनों में से एक वो दो आउट हो जाती तो भाई साहब फिर आपके पास पीछे कुछ है ही नहीं। तो आप तो बातें करते हो, इनको बिठाओ, इनको रिटायरमेंट ये इनको बोलो रिटायरमेंट दो। नए लड़के हैं, जायसवाल की जगह खा रहा है बंदा। यार क्या यार, कौन से हम है यार, कहाँ पे है हम।
इतने बड़े प्लेयर्स अगर किसी दूसरे कंट्री में होते तो भाई साहब उनको तो आंखों पे बिठाते। आपने रोहित और विराट को टेस्ट से रिटायरमेंट फोर्सफुली आपने उनको कहा कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करो। वहाँ पर देखो इंग्लैंड में जो रूट खेल रहा है ना, वनडे में भी खेल रहा है। यहाँ पर देखो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है ना। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस कंट्रीज़ और हमारी कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टार्स की, हम अपने स्टार्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं लिटरली। अब इनको यहाँ पे भी फोर्स किया जा रहा है कि आप रिटायरमेंट दे दो। तो अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब मैं तो इंडियन क्रिकेट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो मैच देखना ही बंद कर दूंगा लिटरली। फैन भी हूँ भाई साहब, लेकिन न्यूट्रल होके बात करता हूँ एज क्रिकेट पे। अगर आपको ये लगता है कि भाई साहब इनको रिटायरमेंट देनी चाहिए तो आप कहो, देखते हैं कितने लोग सच बोलते हैं। आप न्यूट्रल होके देखो, नहीं बोल पाओगे, बिकॉज हमको ये चाहिए 2027 तक ये हमको चाहिए, हमको ये चाहिए 2027 तक ये हमें चाहिए विराट एंड रोहित। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो 28 अक्टूबर कल का दिन बीच में भाई साहब, परसों आपका पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 दिखेगा। रावलपिंडी में खेला जाएगा ये पहला T20। लेकिन भाई साहब जो माइक हैसन है ना भाई साहब, जिसने पहले कहा था कि बाबर की स्ट्राइक रेट का मसला है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, लेकिन आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा जैसे उसने कहा कि भाई साहब बाबर ने स्ट्राइक रेट इम्प्रूव कर दी। अबे घंटे, अबे कहाँ स्ट्राइक रेट इम्प्रूव कर दी? उसने कौन सी T20 क्रिकेट खेली है तब से? आपके टेस्ट में से वो स्ट्रगल कर रहा है, वनडे में से वो स्ट्रगल कर रहा है, आपने उसको T20 में कमबैक करा लिया। वाह, ये सोच है भाई साहब इनकी, कोच की ये सोच है इनकी, क्या कहते हैं इसको, माइक हैसन साहब की, जो एक ना एक चूजे की तरह दिख रहा है बंदा, लेकिन लिटरली यार, इज दिस प्लानिंग फॉर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप? लिटरली नहीं। पहले तो आपने उसे स्ट्राइक रेट के बहाने से आपने उसको ड्रॉप कर दिया स्क्वाड से, आप स्क्वाड में लाए, लेकिन क्यों? बिकॉज आप उसने स्ट्राइक रेट इम्प्रूव कर दिया। अबे कहाँ इम्प्रूव कर दी? ऊपर से ये भी पहले डिसाइड कर दे 3 नंबर पे खेलेगा बंदा। वाह, बाबर के तो मज़े ही मज़े है। एंड जब बात आई फ़खर को आपने क्यों बाहर बिठाया, उसने कहा यार उसके डोमेस्टिक में, उसको डोमेस्टिक खेलना है, हमने उससे कन्वर्सेशन करी है इस पे कि आपको थोड़ा डोमेस्टिक को भी टाइम देना चाहिए, तो आपको डोमेस्टिक भी खेलना पड़ेगा। इन नटशल उसने बोला फ़खर जमान की थोड़ी परफॉर्मेंस वीक है T20 में, और हमने उसको कहा कि आप डोमेस्टिक खेलो। ये था आपका कोच साहब के अल्फाज। और जब बात आई मोहम्मद हारिस की, तो भाई साहब उस पर उसने कहा कि उसको बहुत चांसेस दिए हमने, एंड हम चाहते थे कि वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उसको जितने चांसेस मिले उसने उन पर परफॉर्म नहीं किया है। एंड वो भी यंग है, उसे ड्रॉप करना है। हमने सोचा कि वो डोमेस्टिक खेलेगा, अभी वो यंग है, अभी वो उभरता हुआ टैलेंट है, तो भाई साहब इसलिए हमने उसे ड्रॉप करा। उस पर कहा उसने, उस्मान खान को हमने इसलिए लिया कि वो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलता है, इन कंडीशंस पे वो हमें बहुत एज दे सकता है, समझ रहे आप? तो लाइक दैट भाई साहब, ये सब चीज़ें आज की इस इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हुई। और भाई साहब बात करेंगे PSL पे, जो पाकिस्तान सुपर लीग है, उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस साल 2 टीम्स नई आने वाली है। एंड कल मैंने आपको बताया था कि जो PSL है वो 6 वेन्यूज़ पे इस साल होने वाला है आई थिंक, तो उसको मैंने फिर कंफर्म भी कर दिया। तो भाई साहब लगभग तो ये तय है कि 6 वेन्यूज़ पर आपका PSL होगा इस साल। एंड जो 7th टीम है भाई साहब वो है फैसलाबाद, जिस पे अभी ODI सीरीज़ साउथ अफ्रीका खेलेगा, जिस वेन्यू पे, उसको फैसलाबाद, उसका नाम है फैसलाबाद भाई साहब। उसी के नाम से, जो फैसलाबाद शहर है उसके नाम से एक टीम कंफर्म हो गई है टेक्निकली भी, फैसलाबाद। तो अभी तक 8वीं टीम अभी तक पता नहीं। तो भाई साहब जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। सब ये थी कुछ आज की अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।